सरधना विधानसभा बहुत ही चर्चित विधानसभा है और ये अतुल नहीं है, आंधी है, पब्लिक के दिलों में बसते हैं ये। ये पूरी सरकार इस समय पर भ्रष्टाचार के अखंड में डूबी है। वाले हर गरीब का हमदर्द का अगर कोई साथी है तो वो मेरठ जिले के अंदर अतुल प्रधान है। पिछली बार 20,000 से अब की बार 1 लाख वोटों से अतुल प्रधान को जिताने का काम करेगी। अतुल प्रधान जी बहुत अच्छा काम करते हैं, हमारी उसमें बहुत अच्छा आदमी है। भगवान तो भगवान होता है, लेकिन एक दूसरे भगवान के रूप में जो है अब तक जितने विधायक बने हमारे क्षेत्र में उन सबसे ज़्यादा हर गांव में काम करा। इतने बड़े बड़े कद्दावर नेता, अगर उनकी तुलना आप अतुल प्रधान से कर रहे हैं तो ऐसा क्या काम अतुल प्रधान ने किया कि जो जिस तरह से भाजपा सरकार ने यहाँ हिंदू मुस्लिम जाति बिरादरी कर रखा है, तो इस सबको खत्म करने के लिए अतुल प्रधान जी ने कदम उठाया है। कितने लोगों की खाने की व्यवस्था है? यहाँ 40,000 आदमियों की व्यवस्था है जी खाने की। ये उसका धरती का नेता है, गरीबों का मसला है ये है। आज से क्या तो पहले से ही 2027 का मामला यहाँ सेट है। विधायक जी यहाँ हर टाइम हर लोगों के बीच में, हर के साथ सुख में दुख में हर टाइम जाते हैं। अभी सभी जातियाँ अतुल प्रधान जी के साथ हैं और दलित जो जाति है वो बहुत ज़्यादा संख्या में साथ में है। अच्छे विधायक अतुल प्रधान जी हमारे गरीबों का मसीहा है। पिछली बार की भांति इनका 2024 का विजय रथ लोकसभा में माननीय अखिलेश यादव जी ने रोका था और अब के यूपी का हम फिर दोबारा अखिलेश यादव जी रोकेंगे। अब जो है इस स्थिति में इस रैली में आए हो तो क्या मकसद है यहाँ आने का? हम अतुल प्रधान के लिए अगर ये काम जान देनी तो जान देंगे। 2029 लो भी सरकार पूरी नहीं चल पाएगी केंद्र की। दलित समाजवादी पार्टी के साथ है और रहेगा। छोटे से लेकर बड़ा तक कोई भी फोन कर सकता है, तुरंत हाजिर होते हैं। हमारे अतुल प्रधान जी में इतनी खास बात है। सत्ता में उनकी सरकार नहीं है, उसके बाद भी वो लोगों के काम करा रहे हैं। एक ये बहुत बड़ा अचीवमेंट और एक अपना आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसा क्या काम है जो नहीं हुआ है, जो लोग चाहते हैं कि ये हो जाए? सही कह रहा है, संविधान के लिए सही कह रहा है, संविधान बचाओ। क्या है संविधान? भाई जो कानून बनाया था उसने अम्बेडकर ने वो छीन रहे हैं। सरधना विधान पूरा गांव चमका के फेंक दिया विधायक जी ने, अतुल प्रधान जी ने। 2022 में जब ये जीते थे तो आरएलडी और समाजवादी का गठबंधन था और इस बार आरएलडी का गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी से। तो क्या वो जो जाट वर्ग है वो समाजवादी से हट जाएगा और बीजेपी में शिफ्ट होगा? नमस्कार, मेरा नाम वैभव त्रिपाठी है और आप हमारा यूट्यूब चैनल सियासी पंचायत देख रहे हैं। इस समय मेरी मौजूदगी सरधना विधानसभा में है। सरधना विधानसभा बहुत ही चर्चित विधानसभा है। मेरठ जिले के अंदर और मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के अंदर ये विधानसभा आती है। अभी यहाँ पर विधायक अतुल प्रधान हैं जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। इससे पहले 2 बार के विधायक संगीत सोम थे, लेकिन 2022 के चुनाव में अतुल प्रधान ने संगीत सोम को हरा करके यहाँ पर जो है वो विधायक बने थे। सरधना विधानसभा इतिहास से ही चर्चित विधानसभा है। यहाँ ठाकुर बलबीर सिंह यहाँ से विधायक हुए जो प्रदेश सरकार में सिंचाई मंत्री भी थे, और ठाकुर अमरपाल सिंह यहाँ से विधायक बने और वो मेरठ से 3 बार के सांसद भी रहे। यहाँ से प्रोफेसर रविंद्र पुंडीर भी कई बार विधायक बने, तो इसलिए ये विधानसभा काफ़ी चर्चा में रहती है। आज यहाँ पर संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ महारैली जो विधायक अतुल प्रधान के द्वारा यहाँ पर एक रैली आयोजित की गई है, और उसके बाद इस रैली से कहीं ना कहीं 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसको साधने की भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि अब चुनाव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अतुल प्रधान यहाँ पर लगे हुए हैं और क्षेत्र की बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं इस रैली में अतुल प्रधान को सुनने के लिए। और यहाँ पर जो है छात्राओं का जो सम्मान समारोह है वो भी आयोजित किया गया है, जिसमें छात्र छात्राओं को साइकिल वितरण भी किया जाएगा। लोग कह रहे हैं कि 1000 साइकिल जो है वो बांटी जाएगी। अनेक प्रकार के कार्यक्रम हैं और आप अगर इस साइड देखेंगे तो काफ़ी संख्या में महिलाएं भी हैं। महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और इस साइड जो है वो पुरुष हैं। दूर तक भीड़ ही भीड़ आपको दिखेगी। स्थानीय लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि 2027 का क्या माहौल है। जी भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रजनीश रौसा है। मैं समाजवादी पार्टी का युवा नेता व्यापार सभा से जिला उपाध्यक्ष हूँ और आज हमारे माननीय विधायक जी ने एक विचार गोष्ठी रखी है
जो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी की विचारधारा पे चल रहे हैं, जिन्होंने पीडीए का नारा दिया है और वो उस नारे को आगे लेकर चल रहे हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सभी समाज को सर्वोपरि लेकर चलते हैं। किसी समाज के साथ जाति, ये भाजपा की तरह तानाशाही का रवैया हम लोग नहीं अपनाते हैं। हमारे माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए के नारे को आगे बढ़ाकर इस मेरठ और सतना विधानसभा में एक चुनावी बिगुल भी बजा दिया है, जिससे बीजेपी के लोगों के अंदर एक खलबली मची हुई है। तो अतुल प्रधान कैसा काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया काम कर रहे, हमारे लिए तो भगवान है ये, हमारे लिए भगवान है, गद्दार नहीं। भाजपा गद्दारी कर रही है। क्यों भगवान है अतुल प्रधान? पर जहाँ का ये महारा माटा खिरजा सब देता है, लेता है, सुनता है, सब काम करता है। इससे बढ़िया नेता ना मान रहे हैं। ये देखिए दूर तक माहौल बना हुआ है, पूरा भीड़ से लबालब यहाँ पर है। बाजे गाजे के साथ यहाँ पर जो है ये रैली संपन्न हो रही है। तो क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम काशिफ रिजवी, मैं रसूलपुर का रहने वाला हूँ। तो 2027 में क्या समीकरण होगा सरधना विधानसभा में? अब ये तो आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ लोग कितने जोश और खरोश से आ रहे हैं, हर बिरादरी का, हर जाति का। तो इससे तो उम्मीद ये लगा जा रही है कि सपा सरकार आएगी और हमारे क्षेत्र से अतुल प्रधान जी जीतेंगे। बिल्कुल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्यों जीतेंगे अतुल प्रधान? क्या काम करा दिया उन्होंने? क्योंकि अतुल प्रधान जी में जो सबसे बड़ी खासियत है, बहुत मेहनती आदमी है। वो कभी जाति और बिरादरी की बात नहीं करते। जो उनके पास जाता है वो सबका काम करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति और बिरादरी से हो। वे सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। इससे पहले क्या काम नहीं हुए थे जो अतुल प्रधान ने करा दिए? देखिए, काम तो सरकारों में सब चलते ही रहते हैं, लेकिन जिस तरह से भाजपा सरकार ने यहाँ हिंदू मुस्लिम जाति बिरादरी कर रखा है, तो इस सब को ख़त्म करने के लिए अतुल प्रधान जी ने कदम उठाया है। तो पहले जो नहीं किया था, किसी भी सरकार ने ये कदम नहीं उठाया था, आज अतुल प्रधान जी उठा रहे हैं। तो भाई यही है कि अतुल प्रधान जी जीतेंगे, यही है। अतुल प्रधान ने क्या काम करा दिया है? बहुत अच्छा काम हो रहा है, क्या काम करा है? विकास हो रहा है क्षेत्र का सारा बढ़िया। हाँ जी। सरकार कौन सी अच्छी? सरकार तो सपा की अच्छी है। तो 2027 में यहाँ सरधना में क्या होगा? अतुल प्रधान होएगा विधानसभा। ये जो जन सैलाब है, अतुल प्रधान जी को 2027 में लाने के लिए ही तो है। आप देख लो ना, इतनी पब्लिक है। ये 2027 में बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए ही आई है पब्लिक। और ये अतुल नहीं है, आंधी है, पब्लिक के दिलों में बसते हैं ये। आज सरधना विधानसभा में जो प्रोग्राम होने जा रहा है, दलित महासम्मेलन, विधायक अतुल प्रधान जी के द्वारा, चाहे हम किसी भी दल में रहें, हम जो है चाहे किसी भी दल में हों, लेकिन हम पर्सनल जो है इनके कार्यों से, इनके विवेक से, जो इनके जो 36 बिरादरी को साथ लेके चलने के काम से, अतुल प्रधान जी से पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभावित है। और इतने नेक दिल, ईमानदार और जुझारू कर्मठ और सबकी मदद करने वाले, हर गरीब का, हमदर्द का अगर कोई साथी है तो वो मेरठ जिले के अंदर अतुल प्रधान है। सबके लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं। कभी मेधावी छात्रों को लैपटॉप वितरण करते हैं, कभी साइकिल वितरण करते हैं, कभी गरीबों के, मरीजों के जो अस्पतालों के बिल छुड़वाते हैं, कभी गाँव में सड़क लगवाते हैं, खरंजे बनवाते हैं। वहाँ ऐसी ऐसी जगह काम कराए हैं सरधना विधानसभा में जहाँ तक आज तक कोई सड़क नहीं पहुँची थी। और अतुल प्रधान जी की पॉलिसी सिर्फ यही है। देखिए, जो दूसरे दल के लोग हैं, उनका जो काम है लोगों को भड़काना, गाय पे भैंस पे उन पर चुनाव लड़ना। अतुल प्रधान जी का काम है सिर्फ विकास पे चुनाव लड़ना। और सीधा मैं आपको बताऊंगा, वास्तव में पूरे पश्चिम में, और मैं कह सकता हूं कि पूरे देश के अंदर, अगर कोई सड़क पे और विधानसभा के अंदर और सबसे ज़्यादा अगर कोई काम कर रहा है तो वो अतुल प्रधान है। किसान के बेटे हैं, गरीब के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, दलितों के साथी हैं, स्वर्ण के साथी हैं, वैश्य के साथी हैं, सभी के साथी हैं, पिछड़ों के साथी हैं। अतुल प्रधान वास्तव में नेक दिल इंसान है। इतना बड़ा काम इन्होंने करने जा रहे हैं सरधना में। अगर आज पूरी 5 साल से पूरी शांति से अगर सरधना विधानसभा रही है तो अतुल प्रधान जी का बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने हर क्षेत्र में काम करने का काम करा है, सबको जोड़ने का काम करा है। पिछली बार 20,000 से, अब की बार 1 लाख वोटों से अतुल प्रधान को जिताने का काम करेगी। अतुल प्रधान जी बहुत अच्छा काम करते हैं, हमारी उसमें बहुत अच्छा आदमी है। गरीबी को बहुत मतलब सेवा करते हैं। हम अतुल प्रधान जी के लिए बहुत मतलब हम वो मानते हैं, व्यवहारता बहुत अच्छा आदमी है। देखो, हम तो ये कहते हैं, योजना आए तो इनकी आए, तो ना आए तो फिर किसी ना आए। फिर विधायक बने तो अतुल प्रधान बने, नहीं कोई ना बने। भाई साहब का ये कहना। अतुल प्रधान जिंदाबाद। हमारे भाई गरीब दलितों के लिए बहुत बेहतरीन आदमी हैं, गुरुजी आदमी हैं हमारे। नहीं तो आज ये जो संविधान बचाओ रैली हो रही है,
इसमें बड़ा दलित वर्ग को साधने की तैयारी अतुल प्रधान कर रहे हैं। हम बताइए, देखो अतुल प्रधान जी मतलब किसी की मृत्यु होती है, किसी की शादी होती है, गरीब लड़की की शादी होती है या गरीब लड़की की वो मृत्यु होती है, उसके लिए सहायता करते हैं, वहाँ जल तुरंत पहुँचते हैं, उसके लिए सहायता करते हैं, उसके लिए मतलब हम यो मतलब कार्रवाई बताते हैं। अतुल प्रधान जी हमारे लिए बहुत भगवान है, हमें यो नहीं कहते मतलब हम गंदे आदमी है, हमारे लिए भगवान है, देवता आदमी है हमारे लिए। हम ये हाथ जोड़ के वो करते हैं रिक्वेस्ट। भगवान तो भगवान होता है, लेकिन एक दूसरे भगवान के रूप में जो हैं अब तक जितने विधायक बने हमारे क्षेत्र में, उन सबसे ज़्यादा हर गांव में काम करा, हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए काम। ये सरधना विधानसभा बहुत चर्चित विधानसभा है। यहाँ से प्रोफेसर रविंद्र पुंडीर हुए, ठाकुर अमरपाल सिंह हुए जो मेरठ से 3 बार के सांसद हुए थे, ठाकुर बीरपाल सिंह हुए थे जो प्रदेश सरकार में सिंचाई मंत्री हुए। इतने बड़े बड़े कद्दावर नेता, अगर उनकी तुलना आप अतुल प्रधान से कर रहे हैं तो ऐसा क्या काम अतुल प्रधान ने किया कि जो इतने बड़े नेता हुए? देखिए, तुलना की बात तो ये है, विकास पुनीर जी ने बहुत करा है जी, और विकास अतुल जी भी कर रहे हैं, लेकिन उनके और इनकी थोड़ा अंतर है। ये हर वर्ग से, हर आदमी से, सबसे मिलते हैं, वे कुछ ही लोगों से मिलने वाले थे। काम करा पुनीर जी ने, खूब करा, तो अंतर ये है। भाई देखो, आदमी को क्या चाहिए, काम तो एक अलग चीज़ है भाई, मान सम्मान, व्यक्तिगत संबंध, हर आदमी को इनका कहना भाई, हर आदमी को, हाँ जी, हर आदमी को ऐसा लगे कि भाई हमारे विधायक हैं या हमारी साथ हैं, तो इसलिए जो हमें पसंद है। जो दलित वर्ग है वो सरधना में 2027 के चुनाव में एक अहम फैक्टर होने वाला है, तो क्या दलित वर्ग बसपा में जाएगा? आज़ाद समाज पार्टी भी दावा कर रही है कि दलित उनका है, या फिर समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान जो है दलित वोट लेने में कामयाब रहेंगे? अतुल प्रधान कामयाब रहेंगे। बसपा और आज़ाद समाज पार्टी को आप रेस में नहीं मानते? नहीं। क्यों, इसका क्या कारण है? भाई आपसे संबंध, पार्टी से क्या है, व्यक्तिगत संबंध भी तो होना चाहिए आदमी का। अब बताइए, मायावती है बैठी है, निकल के देख रही बाहर, क्यों जी? आदमी अपने जो है पता नहीं मान सम्मान चाहता है, काम तो एक दूर की बात है चलो, लेकिन आदमी को ऐसा तो है भाई हमारा आदमी है, हमारा हितैषी है, हम तो नहीं कहा भगवान आप कोई काम पड़े लोगों से जो है, लेकिन एक विश्वास, एक भरोसा तो होता है। ये जो लोग हैं आज बड़ी संख्या में, आप अगर इधर देखेंगे तो जो संख्या है वो केवल पुरुषों की नहीं है, बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, छोटी बच्चियां भी हैं, नौजवान काफ़ी संख्या में इस रैली में शामिल हो रहे हैं, और अभी शुरुआत हुई है धीरे धीरे, और काफ़ी संख्या में पूरा पंडाल जो है वो खचाखच भरा हुआ है। विधायक अतुल प्रधान की आज यहाँ पर रैली है, और अगर ये सरधना वाली रोड है, आप देखिए तो दूर से लोग बाजे गाजे के साथ इस रैली में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, और ये रैली संविधान बचाओ महारैली विधायक अतुल प्रधान के द्वारा आयोजित की गई है, और ये भव्य रैली है। आप भी कुछ बताना चाहेंगे? भाई मैं क्या बताऊँ, नेता जी सब कुछ बता दिया, बस वही है उनका, बस नेता जी ने बता दिया वही है। और ठीक, कितने लोग लगे होंगे जी यहाँ पे कार्यकर्ता? यहाँ कम से कम 40-50 आदमी। कितने लोगों की खाने की व्यवस्था है यहाँ? 40,000 आदमियों की व्यवस्था है जी खाने की। 40,000? हाँ जी। तो क्या लगता है रैली में 40,000 लोगों का सैलाब आएगा? हाँ जी, उससे भी ज़्यादा है। अतुल प्रधान जी ने इतना काम करवा दिया है, इतना शुभ काम करवा दिया है, अगर आज चुनाव हो जाए तो आज ही जीत जाएंगे, मतलब हमारी तरफ से विधायक जी बन चुके। आप यहीं से हैं? हाँ जी, इसी क्षेत्र के हैं। तो अतुल प्रधान आज बड़ी रैली कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि 2027 में क्या होगा? जीतेगा, ये तो जीतेगा आदमी, ये उसका धरती का नेता है, धरती पे चलने वाला, जनता से मिलने वाला, गरीबियों की आवाज़ सुनने वाला, गरीबों का मसीहा है ये है। क्या काम कर दिया अतुल प्रधान? अतुल प्रधान ने तो बहुत काम करे। अतुल प्रधान तो इतने काम करता है, किसी के मर जाओ तो वहीं मिला खड़ा होया, कोई गरीब का सतारा उसे वहीं जागा उसके पास में, ये है इसका, सहायता करता है गरीब आदमियों की, कोई का अस्पताल में पड़ा है उसको देखने जाता है, किसी के मर जा आदमी वहाँ तुरंत पहुँचता है, तो इस वजह से लोग इससे खुश हैं। मेरे पीछे आप ये जो साइकिल देख रहे हैं, आज इनका वितरण होगा। हम इनसे जानते हैं भाई साहब से कि कितनी संख्या में ये साइकिल का वितरण है और किन लोगों के लिए है ये जो है साइकिल का वितरण, ये 1100 के लगभग है, जिनकी मार्कशीट 10वीं और 12वीं की हम पे पाई और उनको टोकन दिया गया, तो उन्हें साइकिल मिले। कुछ टोकन अब बाद में आए, मतलब ये
मार्कशीट बाद में आई है 10वीं और 11वीं की, जो लड़की फर्स्ट आई हैं उनके लिए है। तो जो अब वे बाद में आई हैं उन्हें 25 तारीख में दिया जाएगा, और जो फ़िलहाल हैं उनके लिए अब ये है। क्या लगता है ये आज से ही 2027 का मामला सेट हो रहा है? आज से क्या, तो पहले से ही 2027 का मामला यहाँ सेट है। विधायक जी यहाँ हर टाइम हर लोगों के बीच में, हर के साथ सुख में दुख में हर टाइम जाते हैं, तो उनका तो सेट है मामला, हर टाइम क्षेत्र में रहते हैं। ये तो एक हल्की सी झांकी है, अभी तो देखो 27 में क्या होगा। कौन से काम थे ऐसे जो इससे पहले नहीं हुए और विधायक जब अतुल प्रधान बने तो उन्होंने वो काम करा दिया? ऐसे तो बहुत सारे काम हैं, जितनी मैं बताऊं तुम्हें कि बहुत ऐसे काम हैं। जैसे दादर में एक यूनिवर्सिटी विधायक जी ने बनवाई, सड़कें बहुत बनवाई, गांव में बहुत विकास करा विधायक जी ने, लाइब्रेरी में एसी लगवाई, लाइब्रेरी बनवाई, विकलांगों को साइकिल दी, बहुत काम करे विधायक जी ने ऐसे, जिनकी बहुत लंबी सूची है। अभी सभी जातियाँ अतुल प्रधान जी के साथ हैं और दलित जो जाति है वो बहुत ज़्यादा संख्या में साथ में है, और आने वाले चुनाव में बहुत ज़्यादा संख्या में अतुल प्रधान जीतने वाले हैं। दलित क्या बसपा में या आज़ाद समाज पार्टी में नहीं बटेगा? नहीं, दलित तो नहीं बट पाने का, आपके अतुल प्रधान जी के साथ ही रहेगा और बहुत ज़्यादा संख्या में उनका साथ देने वाला है। आज ये जो रैली है उसमें दलितों का बहुत बड़ा जमावड़ा है, और 2027 में क्या लगता है कि जो दलित वर्ग है सरधना में खासकर, वो आज़ाद समाज पार्टी या बहुजन समाज पार्टी जो दावा करते हैं दलित वोटों पर अपना अधिकार जमाते हैं, क्या दलित वर्ग इसमें आएगा या उसमें शिफ्ट होगा? ऐसा है, जो बसपा के हुए हैं उम्मीदवार हैं या क्या नाम है आज़ाद पार्टी के हैं, वे साल भर में चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, फिर 5 साल नहीं आते हैं। माननीय विधायक जी दिन रात मेहनत करते हैं सब बिरादरी के लिए, उनके लिए कोई वो नहीं है, सबके लिए उनके दिन रात मेहनत, अस्पताल की, बिजली की, हर चीज़ की व्यवस्था करते हैं, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। ज़्यादातर जो दलित समाज है वो विधायक जी के साथ रहेगा। सरधना विधानसभा में अतुल प्रधान को छोड़कर समाजवादी पार्टी से और कोई दावेदार है? तो देखो, टिकट तो कोई सब मांगते हैं, कोई भी मांग, देश आज़ाद है, मैं भी मांग सकता हूँ, ये भी मांग सकते हैं, लेकिन जो अब दावेदार हैं जो टिकट के वे हैं तो विधायक जी हैं, माननीय अतुल प्रधान जी को टिकट मिलेगा। चुनाव का रिजल्ट क्या होने वाला है? देखो, विधायक जी की सीट है तो विधायक जी की रहेगी, उन्होंने मेहनत कर रखी है। आज आप लोग इस रैली में आए हो, क्या संदेश देना चाहती है ये रैली? भाई हम तो अतुल प्रधान को विधायक बनाना चाह रहे दोबारा अपना। हाँ भैया, अतुल प्रधान को विधायक बनाना चाह रहा अपना दोबारा। पब्लिक बहुत नहीं, क्यों बनाना चाह रहे हैं दोबारा? भाई अच्छा कर्म करता है, अच्छा आदमी है, अच्छे लोगों को दोहरा पता, मरे गिरों का पता भी लेता है सबका, जिंदा में बंदों का सबका दुख दर्द में ख्याल रहता है। वो आदमी किस काम का जो किसका पता ना लेगा, वो कोई भी है। क्या काम कर दिया अतुल प्रधान ने? क्या काम कर? अतुल प्रधान है भैया, बड़े अच्छे काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, रास्ते बनवाए काफ़ी, और खासकर हमारे गांव में, गांव रसूलपुर मुरादनगर से राजकमल बोल रहा हूँ। अच्छे विधायक है अतुल प्रधान जी, हमारे गरीबों का मसीहा है, सबके दुख सुख के साथ में रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ पे जो बीजेपी सरकार है ना, जो हमारे विधायक थे संगीत सो, उनका हमारे यहाँ कुछ बोलबाला नहीं, जो है अतुल प्रधान जी का है, और ये एससी समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस सरकार को हमें पलटनी है, बिल्कुल हम बीजेपी चाहते नहीं बिल्कुल भी। ऐसे कौन से काम थे जो पुराने विधायक नहीं कर पाए और अतुल प्रधान विधायक बने तो कर? देखो, यहाँ पे एससी समाज के साथ बहुत गलत हुआ, बहुत से गाँव में उनके जला के मार दिया, कई जगह पिट भी गए, उनके साथ कोई न्याय नहीं हुआ, वे दर दर भटक रहे हैं। कपसाड़ हत्याकांड था, उनकी बेचारी की मदर मार दी थी, तो वहाँ भी कुछ नहीं हुआ, वहाँ अतुल प्रधान जी का पूरा सपोर्ट रहा। तो भैया एससी समाज के जो साथ है, हम उनके साथ है, बिल्कुल खुल गए, एससी पूरा समाज अतुल प्रधान जी के साथ है। सपा की सरकार आएगी और सरधना में अतुल प्रधान जी 1.5 लाख प्लस वोट लेंगे। क्या काम कर दिया है? अरे ये दलित समाज का सम्मेलन है, केवल दलित ही समाज का, अभी तो टेलर है ये, आगे देखना और आगे क्या होगा। सही बात है जी। 50,000 से नीचे लपेट देंगे संगीत सोम को। यहाँ 1.5 लाख प्लस वोट अतुल प्रधान जी की है, दलित समाज बेजोड़ साथ है और साथ रहेगा। पिछली बार की भांति इनका 2024 का विजय रथ लोकसभा में माननीय अखिलेश यादव जी ने रोका था, और अब के यूपी का हम फिर दोबारा अखिलेश यादव जी रोकेंगे। क्या कर रहे हैं? दंगा फसाद करा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं, दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। अभी कपसाड़ में जनवरी में दलित महिला मारी गई, उसके बाद ये क्या बोलते हैं, सोनू कश्यप जिंदा जला दिया गया है ठाकुर द्वारा, और अभी फिर सैनी समाज की एक चिरोड़ी में लड़की, उसे मार दिया गया है, और अभी सविता गौतम थिरोट गाँव में रोटा में। अत्याचार दिनों दिन बढ़ रहे हैं, ये सरकार जाने वाली है। अब बस इसका ये सब विदेश भाग जाएंगे, ये सब विदेश भाग जाएंगे।
2029 लो भी सरकार पूरी नहीं चल पाएगी केंद्र की। इन लोगों ने ऐसा देश के हालात कर दिए हैं। आज हम किस पायदान पर खड़े हैं? हम लोगों हमें कोई भी देश हमें अच्छी नज़रों से देख रहा है क्या? हमें टैरिफ लगा दिया ट्रंप ने, मोदी के दोस्त ने। उनने कहा 100 की 100% का लगेगा निश्चित, क्योंकि मोदी के हाथ में एप्सन फाइल्स है, ट्रंप के हाथ में मोदी की। और ये दलित समाज ने उठा लिया है। ये सरदना विधानसभा नहीं, पूरे यूपी में दलित समाज समाजवादी पार्टी के साथ है और रहेगा। सवाल ये उठता है कि दलित समुदाय का वोट लेने के लिए आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद और बसपा से मायावती, ये लोग भी चुनावी समय में खूब तगड़े से प्रचार करती हैं। तो ऐसे में क्या दलित समुदाय जो है वो उनका साथ ना दे करके समाजवादी या अतुल प्रधान के साथ आएगा? क्योंकि कारण क्या है, सबसे बड़ी बात है, हमें संविधान बचाना है। मायावती आज इतने बड़े लेवल पर नहीं है। चंद्रशेखर जी हैं, हमारे अपने भाई हैं, उनका नहीं, वे दलितों का साथ बहुत देते हैं, लेकिन अभी आज वे उस कैटेगरी पे नहीं पहुंचे हैं, उसी स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं कि हम उनका विधानसभा या लोकसभा में समर्थन कर दें। तो ये जो दलित वर्ग है ये समाजवादी पार्टी में ही जाएगा? हम दलित वर्ग ही, हम नर समाज से आते हैं। राजा कोटे मेरा नाम है। समाजवादी पार्टी के पूरे साथ हैं और अतुल प्रधान जी के साथ पूरे साथ अतुल प्रधान जी का पूरा साथ देंगे हम बड़जेवरे से जितने भी लड़के हैं, जितने भी मतलब वहाँ के रहने वाले हैं, अतुल प्रधान जी के साथ हैं शुरू से साथ। अतुल प्रधान जी की अतुल प्रधान जिंदाबाद भाई, अतुल प्रधान जिंदाबाद, अतुल प्रधान जिंदाबाद। जितने भी मेरठ जिले के हैं वो अतुल प्रधान जी के साथ हैं। बाकी जय हिंद, जय भीम, जय भारत। मुंह पे आ रहा वो भी प्रधान जी का नाम आ रहा, बहुत अच्छी है। अतुल भाई को इस मेरठ जिले में से कोई हरा नहीं सकता। जब तक भी आएगी इनकी ही सरकार आएगी, नहीं इनसे ज़्यादा कोई हरा नहीं सकता। आप जो है इस स्थिति में इस रैली में आए हो, तो क्या मकसद है यहाँ आने का? हमारा मकसद ये है, क्या नाम जी, हमारे अतुल प्रधान प्रिय हैं और हम इनके बार बार धन्यवाद चाहते हैं। हमारे लिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं गाँव के लिए। ये हमारे बढ़िया वे है और हमें लाइफ में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आवे तो हम इनसे फ़ोन करके बात करते हैं। ये कहते हैं ठीक है जी, बताओ कहाँ आना कहाँ नहीं आना। अतुल प्रधान जी हमारे प्रिय मित्र है, खास है। हम अतुल प्रधान के लिए अगर ये काम जान देनी तो जान देंगे हम। जी, अतुल प्रधान जो है वो कैसा काम कर रहे हैं? बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। क्या काम करते हैं? बस सारे एरिया की हमारी तरह की सड़क बनवा दी, जो भी क्या है वही काम कर दिया है। गरीबों के मसीहा, अच्छा आदमी है, बढ़िया आदमी जी। हाँ जी, बढ़िया अच्छे आदमी हैं, बहुत बढ़िया हैं। ये नहीं कोई भी किसी भी परेशानी में अपनी कभी भी इनको रात को भी फ़ोन करोगे आप तो तुरंत ही वे हाजिर हो जाते हैं। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए भाई? करने के बाद ये क्या है, बहुत से लोग क्या कहते हैं वोट लेने के बाद काम करा नहीं आ पाएंगे, और ये हमारे समय पर तुरंत फ़ोन 10 मिनट बाद ही वहाँ हाजिर हो जाएंगे। ये ऐसे बंदे हैं। अस्पताल में जब एक बार मेरा साला बीमार था तो उसमें क्या नाम देके अतुल प्रधान को मैंने फ़ोन करा, इन्होंने मेरी बहुत मदद करी। इन्होंने क्या नाम, इन्होंने बहुत मदद करी मेरी, ठीक है। उन्होंने क्या नाम जी के 2 लाख रुपए बताए। मैंने उससे कहीं मैं कहा अतुल प्रधान जी गाँव सौ में, तो उन्होंने क्या नाम जी के नहीं, उन्होंने फिर जाते नाम बताते गणिना गाँव का हूँ, तो उन्होंने क्या नाम जी 40,000 रुपये तुरंत कम कर दिए। और अतुल प्रधान जी जैसे विधायक कहीं ढूंढे से नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्यों नहीं मिलेंगे? क्या काम किया है? छोटे से लेकर बड़ा तक कोई भी फ़ोन कर सकता है, तुरंत हाजिर होते हैं। हमारे अतुल प्रधान जी में इतनी खास बात है, कभी भी कुछ भी दिक्कत हो फ़ोन करके देखना, एकदम तुरंत हाजिर होते हैं वहीं। और जब तक सूरज चांद रहेगा अतुल प्रधान जी का नाम रहेगा। ऐसा क्या कह रहे थे? अरे अतुल प्रधान, ऐसा बाबा साहब या अतुल प्रधान इस क्षेत्र के अंदर 2 चीज़ आएंगी, या बाबा साहब या अतुल प्रधान। देखिए पहले भी 2 बार चुनाव हारे थे, उसके बाद भी मेहनत करते रहे और तीसरी बारी में चुनाव जीते हैं। लोगों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। हिंदू हो मुसलमान हो, कोई जाति धर्म देख के काम नहीं करते। और 2027 की बात, तो 2027 में दोबारा जीतेंगे। सत्ता में उनकी सरकार नहीं है, उसके बाद भी वो लोगों के काम करा रहे हैं। एक ये बहुत बड़ा अचीवमेंट और एक अपना अपना बहुत बड़ी बात है। आज यहाँ पर अतुल प्रधान की जो रैली है, क्या लगता है इससे बदलाव होगा? हाँ बदलाव होगा। कैसे नेता लगते हैं अतुल प्रधान? अतुल प्रधान बढ़िया आदमी है, बढ़िया नेता है। क्या काम कर दिया अतुल प्रधान? अतुल ने बहुत काम करा दिए, गाँवों के रास्ते बनवा दिए, मंदिर बनवा दिए, बहुत काम कर लिए और सभी आदमी उसे चाह रहे हैं।
तो क्या लगता है कि अतुल प्रधान क्यों आएंगे 2027 में, आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। क्यों आएंगे, क्या काम किया है अतुल? भाई काम भी करा, जनता के बीच में रहा हर टाइम। भाई सुनवाई जिसकी जैसी समस्या हो छोटी मोटी सारी कराए। और ये एक ऐसा नेता है जो जनता में जाकर पैसे दे रहा है गरीबों को, अन्य सब लेने वाले रहे। अब भैया कोई नेता चला गया किसी के, मान लो किसी के मरण में चला गया, तो ये सब जगह पैसे देगा हुआ है। और भैया अपनी मेहनत से आ रहा है, वैसे ना आ रहा है। पैसे के बल पर नहीं है, मेहनत से है। इसके अंदर जातिवाद नहीं है, इसकी तो सब गैल है भैया। एससी समाज भी गैल है और जाट गुज्जर भी गैल हैं, सभी गैल हैं इसकी। तो मुस्लिम ज़्यादा गैल है। 2022 में जब ये जीते थे तो आरएलडी और समाजवादी का गठबंधन था, तो उसमें कहा यह गया कि जो जाट वर्ग है वो आरएलडी की वजह से समाजवादी में था, और इस बार आरएलडी का गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी से। तो क्या वो जो जाट वर्ग है वो समाजवादी से हट जाएगा और बीजेपी में शिफ्ट होगा? इसमें एक ग्रुप तो जाएगा आरएलडी के गैल और एक जाएगा अतुल के गैल। इसकी गैल तो भैया राकेश टिकैत भी है, बहुत ने सभी है। कौन सा विधायक अच्छा लगता है आपको? अतुल लगा। क्यों अच्छा लगते हैं? अतुल क्यों अच्छा लगते हैं अतुल? बढ़िया काम करता है जी, बढ़िया काम करता है। क्या कर दिया आपके लिए? हमारा जब भी फोन करा आता है, जब भी गांव में घूम कर जाता है, मिल के जाता है सबसे। अच्छा हाँ। बाकी काम धंधा सब ठीक चल रहा है? नहीं, काम धंधा का मजदूरी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है। मजदूरी कर रहे हैं? हाँ जी। तो किस चीज़ में कर रहे हैं मजदूरी? बस चिनाई पिनाई कर लिया जी, चिनाई में तसले मट्टी घर गिर गया, छप्पर भी टूटा पड़ा मेरा। अब कह रहे हैं अतुल प्रधान करवाओ तुम्हारा काम, मैं करवा दूँ। तो कितना मिल जाता है एक दिन का? हाँ जी। एक दिन का कितने रुपए होते हैं? 500 रुपये मिलना। 500 रुपये में घर परिवार चल जाता है? नहीं चलता। क्या दिक्कत आती है? बस बाहर भी बीमारी भी खर्चे है, खर्चे भी आने जाना भी है, ये है थोड़ा। ऐसा क्या काम है जो नहीं हुआ है, जो लोग चाहते हैं कि ये हो जाए? बहुत काम रुके हुए। क्या क्या? बहुत काम है, जैसे सड़कें भी हैं, स्कूल भी हैं। ऐसे बहुत हमारे गांव में स्कूल नहीं है, काकेपुर में। विधायक जी से कहा आपने बनवाने के लिए? हाँ जी। क्या कहा? वायदा है हमारा, करा देंगे। सही कह रहा है, संविधान के लिए सही कह रहा है, संविधान बचाओ। क्या है संविधान में? भाई जो कानून बनाया था उसने अम्बेडकर ने, वो छीन रहे हैं। कौन छीन रहा है? भाई ये सरकार छीन रही, तो इस वजह से ये बचा रहे, तो ये है बात। गांव में अच्छा काम कर रहा है, पहले भी यही मैथन से हुआ था, अच्छा काम कर रहा है। अब भी जो रास्ते बढ़िया बना रखे हैं, ये है बस, और क्या है, अपने यही होना चाहिए। जी, अतुल प्रधान ने काम ठीक किया है? बढ़िया किया है जी, ठीक काम किया है। क्या किया है? हमारे यहाँ हॉल बनवाया, सड़क बनवाई, स्कूल बनाया, बिजली घर बनाया। ग्राम महादेव, तहसील सरदाना, मेरठ, वहाँ के वासी है ग्राम महादेव से, बहुत अच्छा काम किया। बिजली घर बनाया, शिक्षा पे जोर दिया, इंटर कॉलेज बनाया, रोड बनाई उन्होंने। दलितों में पानी भर रहा था झोड़ के किनारे, वो सड़क बनाई। विधायक साहब ने और न किसी ने कुछ नहीं करा। सरदाना विधान पूरा गांव चमका के फेंक दिया विधायक जी ने, अतुल प्रधान जी ने। ऐसा कोई सा गांव नहीं है जिसमें विकास ना कराया हो, और ऐसा कोई सा समाज नहीं है जिस समाज का सम्मान ना करते हो हमारे विधायक जी। दलित समाज, सर्व समाज, दलित समाज में 66 जातियाँ आती है। हर समाज
माननीय श्री अतुल प्रधान जी के साथ खड़ा है। दुख दर्द में सबसे ज़्यादा जो गरीबों के यहाँ आते हैं तो अतुल प्रधान जी आते हैं। अतुल प्रधान तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, गरीबों के साथ हैं, दुख सुख में एक आवाज़ में आदमी के पास आते हैं, हर आदमी की सेवा पे तैयार है। ये सरदाना विधानसभा सीट जो थी बीजेपी की सुरक्षित सीट थी। बीजेपी सीट पूर्व से ही पहले से ही जीतते आए थे, विधायक भाजपा के ही बनते थे। लेकिन इस पिछली योजना में अतुल प्रधान जी 2 बार हार चुके थे, लेकिन उन्होंने फिर भी जनता के बीच रहे और इस बार जीत गए थे। और आने वाले 2027 चुनाव में भी माननीय श्री अतुल प्रधान जी जीतेंगे इस सीट से।